तो दोस्तों सुबह के बजे है 5 और हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। ओ भाई मोहम्मद भाई ध्यान से, ओ ध्यान से। तो दोस्तों बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए हम पहुंच के बालटाल, यहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाकर यहाँ से KYC करवाकर अपना यात्रा कार्ड दिया। यात्रा करने के लिए ये कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। बालटाल गेट के पास ही आपको एक काउंटर मिल जाएगा। यहाँ से मात्र 10 या 15 मिनट में आप ये कार्ड ले सकते हो। बालटाल में एंटर करते ही आपको टेंट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होटल नहीं मिलते। इन टेंटों में ही सोना पड़ता है। इन टेंटों का रेट मात्र 200 से लेकर 250 तक होता है और ये नेगोशिएबल भी है। इन टेंटों में बिजली वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ से आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। इन टेंटों के बैक साइड पर ही बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे वॉशरूम मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 50 रुपये में पानी की गर्म बाल्टी भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ के बर्फीले पानी से नहीं नहाया जा सकता। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली और अच्छा था। अगर आपको थोड़े अच्छे रूम चाहिए तो आप श्राइन बोर्ड की साइड से ये रूम पहले से ही बुक करवा दें, क्योंकि बाद में आपको ये रूम अवेलेबल नहीं मिलेंगे। इन रूम्स की बैक साइड पर आपको ATM की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, पर आप ATM पर निर्भर ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कैश कैरी करें। शाम होते ही यहाँ के लंगरों में भजन और कीर्तन शुरू हो जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर लंगर और भजन का आनंद लेते हैं। हमने भी लंगर में जाकर भजन संध्या का आनंद लिया। तो दोस्तों सुबह होते ही हमने केसर वाला दूध पिया और अपनी यात्रा के लिए निकल गए। दोस्तों सुबह के बजे है 5 और हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। शंकर भगवान की जय। सो भोलेनाथ के जयकारे से हम अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी चेक पोस्ट के पास। यहाँ पर हमारा कार्ड चेक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बालटाल से निकलते ही आपको अच्छे दृश्य और नदियां मिल जाएंगी। बालटाल से दुमेल तक आपको ई-रिक्शा भी मिल जाएगा, जो आपको दुमेल चेक पोस्ट तक छोड़ देती है। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा आपको शिव सेवक समिति की तरफ से अवेलेबल करवाई गई है। अगर आप घोड़े पर यात्रा करना चाहते हो तो आप बालटाल से ही घोड़ा ले सकते हो, जिसका रेट मात्र 1500 से लेकर 2000 रुपये होता है, जो कि नेगोशिएबल है। तो हम एंटर कर गए हैं दुमेल चेक पोस्ट पर। यहाँ पर हमारा बैग वगैरह भी स्कैन हुआ। दुमेल चेक पोस्ट में एंटर करते ही हमने देखा कि यात्रियों की भीड़ ने तो कमाल कर दी भाई। पूरा 1.5 घंटा लगा हमें बाहर निकलने में। अभी मैं आ गया हूँ चेक पोस्ट के बाहर। यहाँ से 14 किलोमीटर जाता है अमरनाथ गुफा का रास्ता। मैं एक बात आपको जरूर बता दूँ, पहले तो यहाँ पर धक्की मुक्की बहुत होती है, साइड पर होना पड़ेगा मुझे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर आप जितना कम बैग कैरी कर सकें उतना कीजिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, आगे बहुत काम खराब होता है। तो बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ पर हम सभी घोड़ों वालों का वेट करते हैं। यहाँ पर अपने घोड़ों का जो घोड़ों का रास्ता है वो अलग है, चेक पोस्ट की तरफ से रास्ता अलग हो जाता है। जब भी आप वैष्णो देवी या केदारनाथ मणिमहेश जाएंगे आपको घोड़ों का रश ऐसे मिलेगा। घोड़ों से कुछ लोग यात्रा करते हैं, कुछ चल नहीं पाते, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जब तक आप कैपेबल नहीं होते तो यात्रा मत कीजिए। फिजिकली फिट हो तब यात्रा कीजिए। मैं तो बहुत पहले ही चेक पोस्ट के बाहर आ गया, क्योंकि मेरे कुछ साथी अभी चेक पोस्ट में ही है। मैं उनका वेट कर रहा हूँ और मेरे कुछ साथियों ने घोड़ा कर लिया। ये देखो मेरे साथी, ये आराम से जाएंगे घोड़े पर। यहाँ पर सभी यात्री अपने घोड़े वालों का वेट करते हैं और अपने साथियों का वेट करते हैं, क्योंकि चेक पोस्ट से घोड़ों वालों का रास्ता अलग हो जाता है। बहुत मुश्किल चढ़ाई है यहाँ पर भाई, सीधी चढ़ाई है, बस हो जाती है हेलीकॉप्टर। चलो चलते हैं आगे। फिर हमारे बंदे कुछ पीछे रह गए हैं, उसकी वेट कर रहा था मैं, बट आ नहीं रहे, मुझे चलना ही पड़ेगा। तो चलते हैं फिर आगे, भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ते हुए। बम बम भोले का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं भाई। बालटाल की तरफ से आने का एक फ़ायदा अच्छा जो मुझे लगा, आपको सारे रास्ते चढ़ाई नहीं मिलेगी, कुछ कुछ रास्तों में उतराई हुई है। ये देख लीजिए, ये सारा उतराई वाला रास्ता है, सब नीचे को जाता है। ये साथ में रिवर, बहुत ब्यूटीफुल रिवर है, अच्छा व्यू आता है अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
दोस्तों आपको पूरे रास्ते में सफाई मिलेगी, ऐसी गंदगी वाली बात यहाँ पर नहीं है। पूरे 14 किलोमीटर के ट्रैक में ये बहुत ही प्यारी नदी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ के मौसम में कुछ अलग बात है जो आपको महादेव की तरफ अट्रैक्ट करती है। पर हमको आगे बढ़कर थोड़ा कीचड़ वाला रास्ता भी मिला, क्योंकि यहाँ पर कल रात को बारिश हो रही थी, पर चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हम अपना ट्रैक बड़े आराम से कर रहे थे। यहाँ पर आपको मिसमैनेजमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि घोड़ों वालों के लिए अलग लाइन है और यात्रियों के लिए अलग लाइन, इसलिए मुझे यहाँ का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया लगा। यहाँ पर यात्री अपना ट्रैक बड़े आराम से करते हैं। पूरे रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से वॉशरूम भी प्रोवाइड किए गए हैं। इन बर्फीले पानी में कभी हाथ मुंह धोने की कोशिश भी मत करना, वरना बीमार पड़ जाओगे। तो अब हम आगे हैं रेल पात्री। ये रास्ते का सबसे पहला लंगर था। बालटाल में तो आपको बहुत से लंगर मिल जाएंगे, पर 14 किलोमीटर के ट्रैक में ये पहला लंगर था। यहाँ के लंगरों की एक खासियत है, यहाँ पर आपको खाने से लेकर मेडिकल तक हर चीज मिलेगी। हमने सुबह का कुछ नहीं खाया था और हम चाय पीने के लिए इस लंगर में चले गए। हमने अंदर जाकर देखा पंडाल को तो शादी की तरह सजाया गया था। यहाँ पर बहुत से यात्री लंगर का आनंद ले रहे थे और कुछ यात्री लंगर में रुककर सेवा भी कर रहे थे। हमने यहाँ पर चाय पी, बिस्किट खाई और 15 मिनट रेस्ट करी। इस लंगर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर सरसों का साग और मक्की की रोटी भी थी। और दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ पर लंगर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। रेल पात्री, क्या नाम है इस जगह का? रेल पात्री। इस जगह का नाम क्या है? रेल पत्री। रेल पत्री लंगर में से चाय पीकर हम अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। बड़ी कठिन यात्रा है भाई। ओहो यस, पर व्यू अच्छे हैं यहाँ पर। ग्लेशियर दिख रहे हैं आपको, शायद दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अच्छा वेदर है यहाँ का, नो डाउट बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। तो भाई मैंने सोचा नहीं था इतना मुश्किल ट्रैक होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा है। तो भाई वहाँ जाना है हमने पहले दिन, वो देखिए। सो दोस्तों हमने सबसे कठिन चढ़ाई कर ली है। अब हमें यहाँ से घोड़ा लेना पड़ा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 2022 के फ्लड के बाद वहाँ पर ना ही कोई टेंट है और ना ही कोई दुकान, इसलिए आपको एक दिन में ही माथा टेक कर वापस आना पड़ेगा। इस जगह का नाम है बरेली टॉप। ये दुमेल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सभी यात्री घोड़े वाले और पालकी वाले रुक कर रेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ बरेली टॉप, जहाँ पर यात्रा का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाता है। मुझे यहाँ से घोड़ा लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास समय कम था। अरे वाह हेलीकॉप्टर, क्योंकि यहाँ से आधा रास्ता खत्म हो जाता है और मुझे जल्दी पहुँचना है घर, तो मैंने यहाँ से घोड़ा हायर किया। भाई क्या नाम है तुम्हारा? शबीर अहमद इसका नाम है। ये घोड़ा इसका नाम है लालू, घोड़े का नाम है लालू। चलो इसका भी मज़ा लेते हैं, इसका मज़ा भी अलग है। तो पहुँचते हैं गुफा में, उसके बाद देखते हैं क्या होगा वहाँ पर। अंकल जी हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। भोले। कुछ रास्ते तो इतनी हाइट पर हैं कि आपको हेलीकॉप्टर नीचे उड़ते हुए मिल जाएंगे। हम कह तो देते हैं कि यात्रा करना, पर दोस्तों बहुत मुश्किल ट्रैक है, बहुत ही मुश्किल। इस ट्रैक पर आपको हर 2 किलोमीटर बाद एक लंगर ज़रूर मिलेगा। आप इन लंगरों में रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर रहने का कोई प्रबंध नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिन में ही यात्रा करके वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत प्रयास करना पड़ता है दोस्तों, फिर जाकर महादेव मिलते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर पर यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों पहले से ही बुकिंग करवा दें, फिर बाद में हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं होते। एक लाइक आर्मी वालों के लिए तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आर्मी की वजह से हमारे देश का झंडा कश्मीर में लहरा रहा है, वो भी इतनी शान से। यहाँ पर हमारा लालू पिएगा पानी। लालू है ना नाम इसका? लालू। लालू भाई भी पानी पीते हैं हमारे यहाँ पर, और भी घोड़े पानी पी रहे हैं। देखिए लालू भी हमारा पानी पिएगा। ये ग्लेशियर कितना अच्छा है, देखिए पूरा बर्फ का पहाड़ है, पूरा बर्फ का। वाह इतनी ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ से। यहाँ सभी घोड़े पानी पीते हैं, देख लीजिए सभी घोड़े पानी पी रहे हैं भाई। ओ भाई मोहम्मद भाई ध्यान से, ओ ध्यान से। अरे भाई जान निकाल दी इसने। मोहम्मद भाई आराम से यार, अभी होशियारपुर जाना है मैंने। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है भाई, रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं। देखिए ये रास्ता है ना, जो ट्रैक है इसको चौड़ा कर रहे हैं।
यात्रियों के लिए, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, वो आसानी से अपना ट्रैक कर सके, महादेव के दर्शन कर सके। श्राइन बोर्ड ने ना बहुत अच्छा काम किया, जो रास्ते ना डिवाइड कर दिए। जब मैं पिछले साल आया था ना, तब घोड़े भी, पालकी वाले भी, यात्री भी, सभी एक साथ एक ही लाइन में, ये वाली लाइन में देखो। ये रास्ता घोड़ों वाले को, ये रास्ता घोड़ों, हाँ ये अच्छा रास्ता भी बनाया है घोड़ों वालों के लिए। ये वाला रास्ता, वो वाला जो रास्ता है वो पैदल वालों के लिए ऊपर बना दिया, अच्छा है, डिवाइड कर दिया, यात्रियों को परेशानी ना हो। यहाँ की श्राइन बोर्ड है जो यहाँ की कमेटी है, बहुत ध्यान रखती है यात्रियों का। अच्छी बातें रखना भी चाहिए, यात्री बड़ी दूर दूर से आते हैं। इसी लाइन में सभी फंसे हुए भाई, परेशान हो के, ऊपर से मिट्टी, गर्मी। अब तो आपको ग्लेशियर दिख रहे हैं ना ये वाले, पिछली बार तो ये ग्लेशियर थे ही नहीं, काले पहाड़ थे, काले, ये देख लीजिए काले पहाड़ है ना, ऐसे ही थे। इस पर भी तो हल्की हल्की ग्रास है, पिछले साल तो ग्रास भी नहीं थी, बड़े परेशान हुए पिछली बार। अब थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है, मिस मैनेजमेंट नहीं नज़र आती यहाँ पर। घोड़े भी एक लाइन में चले हुए हैं। ओ भाई 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 ध्यान से, ओ ध्यान से देख लीजिए यार, घोड़ों वालों का भाई ऐसे मत किया करो यार। अरे वाह, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है यहाँ पर, कितना प्यारा झरना है भाई। लोगों देखो, ऐसी जगह देखकर ना जाने का दिल नहीं करता वापस घर को, दिल करता यही रहे। ओ भाई आराम से यार, तो मेरा ना घोड़े वाला बंदा तो बढ़िया है, पर इसको मेरे साथ घोड़ा नहीं चलाने आता। तेरे को घोड़ा नहीं चलाने आता भाई? इधर भाई घोड़ा नहीं चलाने आता? नहीं, बहुत अच्छा भाई है, मोहम्मद भाई है इसका नाम, बहुत अच्छा बंदा है। मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करता गया, ये बात मान लेता है। अरे वाह, चोफर दे नाल गलबात। आपको हेलीकॉप्टर यहाँ हर 5 मिनट बाद क्या 2 मिनट बाद मिलेगा। हेलीकॉप्टर से भी लोग बहुत यात्रा करते हैं। यात्रा क्या, वो शौक के लिए जाते हैं बस हेलीकॉप्टर में। असली यात्रा तो ऐसे होती है, असली यात्रा तो वैसे पैदल ही होती है। हम तो महादेव को बस मिलने आए हैं। वाह कितना प्यारा है झरना, छोटा सा झरना, छोटा सा झरना। बोलो फिर क्या है, बोला था ना 2 मिनट के बाद निकलता है यहाँ पर। एक तो हमारे लल्लू को प्यास बड़ी लगती है। लल्लू है इसका नाम, है लालू है, लालू है इसका नाम, लालू प्रसाद यादव। वो पानी पीता है यार। चल बड़ा शेर है हमारा ये शेर, शाबाश शेरू, चल पी पानी आराम से पी यार। भाई ये रास्ता है ना जो बड़ा डेंजरस है, यहाँ पर मैं गिरा था, मुझे याद है। ये वाटरफॉल वाला, ये वाला वाटरफॉल, यहाँ पर गिरा था मैं फिसल कर, बहुत बुरा गिरा था। ये देखिए भाई, हमारा लालू को कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? कब खिलाएंगे? इसकी सेवा क्या करो यार, ये भगवान है हमारे लिए। तो दोस्तों घोड़े वाले आपको संगम नदी के पुल के पीछे ही उतार देंगे, आगे आपको 5 या 10 मिनट पैदल चलना होगा। मैंने अपने घोड़े वाले से जिद करी कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, पर वो अच्छा आदमी था, मुझे साथ में ले गया। पर आगे जाकर पता चला कि यहाँ यात्रियों को आना सख्त मना है। पर आर्मी वाले तो अच्छे होते ही हैं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा और हम संगम नदी की तरफ बढ़ गए। वो देखिए सामने नदी है ना, जो संगम नदी कहते हैं इसे। पर दोस्तों ये नदी जितनी ही नज़दीक नज़र आ रही थी उतनी ही दूर थी। पूरा 1 घंटा लगा हमें ट्रैक से नदी तक जाने में। मेरे घोड़े वाला आदमी बहुत अच्छा है यार, ये सच में मज़ा आ गया इसके साथ जाकर। मैंने इसको बोला कि मुझे नदी पर जाना नहीं चाहिए, जो संगम नदी है, ये मुझे ले आया भाई। और मज़ा आ गया नीचे भाई हॉर्स राइडिंग करके। वाह अच्छा माहौल था यहाँ पर। अब हम आगे चलेंगे। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं संगम नदी के पुल पर। यहाँ पर सभी यात्री अपने घोड़ों वालों का वेट करते हैं। मैंने अपने घोड़े वाले का वेट नहीं किया क्योंकि मैं तो अपने घोड़े वाले के साथ ही था। यहाँ पर घोड़े वालों की वेट 3-3 घंटे भी करनी पड़ सकती है। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने वेट नहीं की, मैं अपने घोड़े वाले के साथ ही रहा। वो है संगम नदी, वो 2 नदियाँ मिल रही हैं ना आपस में, वो 2 देखिए, उस दोनों को मिलाकर संगम नदी बनती है। और पीछे घोड़े वाले छोड़ देते हैं उस ट्रैक के पीछे, फिर आगे यात्री आकर वेट करते हैं पुल पर घोड़ों वालों का। सबसे मुश्किल चढ़ाई तो मुझे यही लगी, जिगजैग चढ़ाई थी, पूरी जिगजैग।
कई लोगों को मेरी बात का गुस्सा लगेगा, बट जैसे लोग यहाँ पर है ना, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लोग लगे यहाँ के। आप केदारनाथ जाओगे, वहाँ पर अपने ही लोग, हमारे धर्म के, हमारे हिंदू लोग ही मारते हैं। 4,000 रुपये का रूम बुक करते हैं। जब वहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो जाता है, रश ज़्यादा होता है, वही कमरा 12,000 का कर देते हैं, 15,000 का कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ ऐसे होता है वहाँ पर। पिछले साल हमारे साथ हुआ था, 3,000 को कमरा बुक किया था, वो 7,000 को बोल रहे थे। फिर 8,000 का कमरा लिया हमने उससे कमरा नहीं लिया, क्योंकि कमिटमेंट पहले उसने 3,000 की थी, बाद में 7,000 मांगने लगा। चलो उनकी अपनी मर्ज़ी है, बट यहाँ का सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओ भाई, राम से राम से राम से राम से। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं संगम मार्ग। यहाँ पर 2 रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता पहलगांव की तरफ से आता है और दूसरा रास्ता बालटाल की तरफ से। यहाँ से हम आए हैं। इस रास्ते से गुफा 3 किलोमीटर रह जाती है और ये 3 किलोमीटर वाले रास्ते में आपको बर्फ ही मिलेगी और यहाँ से ही आपको पवित्र गुफा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों गुफा दिखनी शुरू हो गई है यहाँ से। भाई बड़ी मेहनत करके आए हैं यहाँ पर। चलो दर्शन करते हैं अब। भाई यहाँ पर मुझे घोड़े वाले ने उतार दिया यार। आगे मुझे 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल। हाँ, पैदल आगे 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ 1 किलोमीटर पीछे छोड़ देते हैं घोड़े वाले, आगे परमिशन नहीं है उनको। चलो दोस्तों पहुँच गया हूँ भाई गुफा के पास। एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल है भाई। थका हुआ हूँ पर चलेंगे गुफा में मुँह हाथ धोकर। महादेव को पाना मुश्किल बहुत है भाई। कहना ही आसान है, यात्रा करनी पर बहुत मुश्किल है भाई। चलो चलते हैं महादेव के पास। तो फाइनली दोस्तों 8-9 घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच गया हूं गुफा के पास। यहां पर लॉकर रूम में हमने अपना सामान जमा करवाया, क्योंकि वहां पर फ़ोन बैग वगैरह अलाउड नहीं है। इस पवित्र गुफा को बाहर से देखने में ही आनंद आ गया, अंदर जाकर पता नहीं क्या होगा। दोस्तों अमरनाथ गुफा में सबसे अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर रामभद्राचार्य जी भी आए हुए थे। हमने रामभद्राचार्य जी के साथ माथा टेका, जो कि कमाल का एक्सपीरियंस रहा। सो फाइनली दोस्तों हमने कर लिए महादेव के दर्शन। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जितना हमने सोचा था उससे बढ़िया ही रहा। हमने सोचा था वहाँ पर क्राउड होगा, ऐसा होगा, जो अफवाहें फैली थी नीचे बालटाल में, पहलगांव में, उससे बढ़िया ही हुआ भाई। बहुत अच्छे दर्शन हुए। एक बार आप भी यहाँ आएँ, एक्सपीरियंस कीजिए, दर्शन कीजिए महादेव के। इसी के साथ हम हो रहे हैं अपने घर को दबाना। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी यात्रा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाइए।